देखो भाई, सब ध्यान दो। सारे बालक, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से आज 50 क्वेश्चन का डिस्कशन है। 14 दिसंबर से यानी कि बृहस्पतिवार से शाम में 4 बजे आपकी रीजनिंग की फाउंडेशन बैच आ रही है। सवाल नंबर 101 पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये मिसिंग लेटर का सीरीज का सवाल है, तो पहले पूरा लेटर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल नंबर ऑफ लेटर 15 है। मतलब यहाँ पर 3-3 लेटर का या तो 5 ग्रुप होगा या 5-5 लेटर का 3 ग्रुप होगा। सवाल पैदा होता है कि सर एक बार में कैसे पक्का करें। तो पहली बार जब ग्रुप काटेंगे उसका लास्ट लेटर यदि समूचे ग्रुप का लास्ट लेटर होगा तो कटिंग कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कुछ और देखेंगे। तो अगर आप 3 पे काटिएगा तो इसका लास्ट लेटर बी है। चलिए, अच्छा है। फिर 1 2 3 पे काटिएगा, इसका बीच वाला बी है, मतलब मिलता नहीं है, सेकेंड लास्ट। तो इसका मतलब यहीं से कंफर्म हो गया कि 3 पे नहीं होगा। 5 पे देखिए एक बार, 1 2 3 4 5 लास्ट बी, इसका भी लास्ट बी। 1 2 3 4 5। चलिए, इस ग्रुप में पहला नहीं है, किसी में नहीं है तो रहने दीजिए। इसका सेकेंड लास्ट नहीं है, इसका सेकेंड लास्ट ए, इसका ए, इसका भी ए। इसका लास्ट नहीं, दोनों का लास्ट बी बी। चलिए, शुरुआत वाला नहीं मालूम है तो शुरुआत वाला जो भी होगा सब में एक ही होगा। अगर मान लीजिए हम ए से शुरुआत करते हैं तो यहाँ ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो होगा ए ए ए ट्रिपल ए बी ए। तो पेयर बना है डबल ए बी ए बी, डबल ए बी ए बी, डबल ए बी ए बी। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बात समझे ना? क्या बात है, आगे बढ़ाएं क्या? ठीक, नहीं समझे? इस अनुक्रम को पूरा करेगा कौन? तो भाई अगली संख्या बताना है। क्योंकि ये देख के लग रहा है कि एक स्क्वायर नंबर है। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है? 17 का। फिर कितने का? 18। फिर कितने का है? 23 का। फिर कितने का? 24 का। एक बात देखिएगा, दूग लगातार है फिर 5 बढ़ जाता है, नहीं दूग लगातार है 5। अगली बार 29 का स्क्वायर कर दे, हाँ वो भी ठीक है। तो 29 का स्क्वायर होता है कितना? 841। ऑप्शन नंबर बी। क्या यहां तक आपको कोई तकलीफ है? नहीं, बढ़े आगे, बोल लीजिए। अल्टरनेट में चलेगा, अच्छा है, बढ़िया। तो वही बात तो है ना, 23 से 29। क्या ठीक। सवाल नंबर 103 पे आइएगा। आपको क्या कह रहा है कि यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? देखिए, अगर कोई भी लीप वर्ष रहे, कोई भी लीप वर्ष 2004, उसके जस्ट बाद का अगर पहला साल रहे तो ये कंप्लीट साल रिपीट करेगा 6 साल के बाद। कितना साल के बाद? तो 1965 के जस्ट पहले लीप ईयर कौन है? 1964। कौन है? 1900। तो लीप के जस्ट बाद वाला में 6 जोड़िएगा, 65 और 6 क्या होगा? 71। डेट कभी बदलने वाला नहीं है, केवल साल बदलेगा तो सेम डे मनाना चाहिए। हाँ, उन जिन 2 वर्षों का ऑड डे 0 होगा वही 2 वर्ष आपस में समान होंगे। समझे बात को? नहीं समझे? बढ़ाए ऊपर। ठीक। 9 और 10 बजे घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब होता है 180 डिग्री। एक सुई इधर और एक सुई इधर, यानी दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत में होगी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कह रहा है कि 9 से 10 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? सबसे पहला काम, प्रारंभ के समय को मिनट बदलना है। स्टार्टिंग टाइम 9 को मिनट बदलेंगे 45 मिनट हो जाएगा। डिग्री को मिनट बदलिएगा, डिग्री को मिनट बदलने के लिए 6 से भाग दिया जाता है 30 मिनट। 45 में 30 घटा लीजिएगा, जो भी आएगा इसमें 12/11 से गुना करिएगा या फिर m + m/11 लगाइएगा। तो जो भी आएगा ये आपको पूर्णांक में बदल के ऑप्शन हो जाएगा। समझे बात को?
ठीक है। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 6 से भाग देना है, ये 30 मिनट हो जाएगा। यहाँ डिग्री है, क्या है? मिनट में बदलना है। घड़ी में मिनट वाली सुई 9 पे रहेगी तो कितना मिनट कहोगे, वही लिखना है। आगे चले, ठीक। इस पे आ जाइए। विवेक और अशोक एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करता है और विवेक मान लीजिए यहां से उत्तर की ओर गया 3, दाएं घुमा क्लॉकवाइज इधर 4 किलोमीटर। अशोक पश्चिम की ओर इधर जाता है 5, फिर दाईं ओर घूमता है क्लॉकवाइज इधर 3 किलोमीटर। अब दोनों कितनी दूरी पर है? ये 5 तो ये भी कितना, तो टोटल 5 4 9 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं समझ में आया क्या? अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल रहे, पहले आप आमने सामने लिखिएगा। MEKLF, इसका कोड है 91782, LLJK, यह 88867। सेम लेटर के सामने सेम कोड हो तो फ्री कोडिंग कहते हैं, पहला तरीका। दूसरा, जिस वर्ड का कोड पूछा उसका सारा लेटर अगर पहले से लिखा हुआ है तो हम उसको फ्री कोडिंग कहते हैं। तो आई 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 कहीं से लिखा हुआ, पक्का ये फ्री कोडिंग नहीं होगा। तो अल्फाबेटिकल कोड डालिएगा। 13 9 4 कम है, 5 4 कम है, 11 4 कम है, 12 4 कम है, सब में 4 4 कम है। तो आई का 9 में 4 कम करेंगे कितना, 5। 7 में 4 कम करेंगे 2, 4 कम करने पर 3। ऑप्शन नंबर क्या, सी। हो गया ना, बहुत अच्छा। केवल जो कोड है ओरिजिनल उसमें क्या करना है, 4 कम कर देना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात। देखिए अगर कभी भी सर्कल का मिसिंग नंबर रहे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये 2 का क्यूब, 4 का क्यूब 6 का, तो 8 का क्यूब करना है 512। ये देखिए इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो पहले कोड डालिएगा, जे का 10, आई का 9, एच का 8, के का 11, फिर है 16 15 14 17। तो यहाँ पर 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा, सब 6 6 ज़्यादा। डब्लू का 23, 28 और 6 होता है 29। 29 मतलब 26 घटेगा तो 3। ऑप्शन गलत है। देखो मतलब इसका पर्सनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना नहीं है। जब ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो दूसरा तरीका पर्सनली पर्सनली देखिएगा। HIJK NOPQ UVWX ऐसा ऑप्शन ढूंढिएगा। तीसरा से शुरू करना है, KLMN लगातार है, ठीक। वो 3 को लगातार, चौथा बढ़ गया, ठीक। नहीं बुझाया, बुझाया, बनाए थे, बहुत अच्छा। 64 से लाना है जो भी होगा। पहले तो ये 72 से 53 लाना है। 72 से 53 लाने का क्या तरीका है? तरीके तो बहुत सारे होंगे। पहले देखिए कितना मतलब यहां पर हो रहा है डिफरेंस। तो यहां जो डिफरेंस हो रहा है, डायरेक्ट अगर आप यहां 64 भी है ना, यहां अगर आप डिफरेंस लीजिएगा तो वैसे वो डिफरेंस लेने से 19 का आएगा और इसमें 19 घटाने पर कुछ होने वाला, तो जोड़ घटाव तो नहीं करना है, जो भी करना है इसके बीच करना है। तो एक चीज दिख रहा है कि ये 7 पे पावर यही 2 दे दें तो 49 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर मतलब दोनों नंबर का अकेले अकेले स्क्वायर करके जोड़ें तो वो आ सकता है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 52। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी।
बोलिए। क्या है? हाँ हाँ, ठीक है, ये जोड़ ठीक है, जोड़ ठीक है, 52 ही आ जाएगा। 52 दीजिएगा, 52 ही दीजिएगा, 54 मत दीजिएगा, क्योंकि 54 उनका, देखिए 52 का एक सही धारा में एक लॉजिक है कि यहाँ पर जो संख्या है इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़ देना, दोनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़ देना। ये जो है इनकी संख्याओं का सम का डिफरेंस है, संख्याओं का के सम का डिफरेंस है। जो आप तरीका बता रहे हैं उसमें ऑप्शन का होना अनिवार्य है, और जो मैंने बताया वो उसमें बिना ऑप्शन के भी बन सकता है। तो चूंकि ये लॉजिक के अनुसार हो रहा है इसीलिए हमारा आंसर 52 ही देना है, 54 नहीं देना है। ठीक है, बाकी अच्छी बात है, आपने सोचा बढ़िया। इस पे आ जाइए। 94 और 16 से 42, देखो छोटा है तो या तो घटाना या भाग देना, तो यहां करिएगा तो 9 चौके 36 और 6 एकम 6, 36 6 42, ये हो जाएगा 9 8 72 और 3 दूनी 6, 72 6 78, ये हो जाएगा 6 तिया 18 और ये 5 चौके 20 बराबर 38। मतलब जो अंक है उसी को आपस में गुना करके जोड़ दीजिएगा। 110 का मैटर क्लियर है ना? चलिए देखिए, कह रहा है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यदि कोई भी आकृति के दोनों विकर्ण पूरे हों तो मैंने कई बार बताया है कि जितने पार्ट में बटा गिन के 2 से गुना कर देना है। विकर्ण का पूरा होना जरूरी है, बाकी पूरा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, बी की बहन ए सी का भाई है, बी की बहन है ए, बी की अगर बहन होगी मान लीजिए ए, बराबर की पीढ़ी में माइनस होगी 6 होगी। फिर कह रहे सी का भाई है बी, सी का भाई हो जाएगा कि बी, ये भाई होगा बराबर की पीढ़ी में, ये हो जाएगा ब्रो। क्या हो जाएगा? ब्रो, ओ ब्रो। बी डी, फिर कह रहे डी का, डी पुत्र है सी का, डी किसका पुत्र है? पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे प्लस है पुत्र है। अब आपसे कह रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है? डी जो है वो ए के बहन का बेटा लगेगा या भाई का बेटा? दोनों कंडीशन में आंसर कह रहा है, एक मिनट, क्या कह रहा है? ए बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी। उल्टा दे दिया ना, डी का पुत्र है कौन? सी। तो ये पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे ही प्लस होगा और ये हो जाएगा पुत्र। हो गया ना? डी का पुत्र है सी, हो गया। डी का ए से क्या संबंध है? वैसे ये मम्मी पापा में कुछ होगा, लेकिन ऑप्शन में माता है तो आंसर हम लोग क्या दे देंगे? माता। नहीं, डी के साथ, डी के साथ, शांत रहिए, उत्तर डी के साथ, आंसर माता। तो दोनों जाता है इधर में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, हाँ, डी ए मतलब यहां जो ए लिखा है कि डी का ए से क्या संबंध है? उत्तर डी के साथ। आपका हमसे क्या संबंध है? स्टूडेंट का, आपके साथ उत्तर जाएगा। ठीक है, डी का ए से क्या संबंध है? उत्तर डी के साथ भेजना है। डी ए का या तो मम्मी होगा या फिर क्या होगा? पापा हो। बात समझे? ठीक है। हाँ, रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो ऑफिशियल नोटिस कभी कभी सर्कुलेट होते रहता है हर डिपार्टमेंट को रिन्यूअल करने के लिए। जब वैकेंसी आने वाली होती है तो हर डिपार्टमेंट में ये चीजें होती है कि एक ऑफिसर अपने दूसरे ऑफिसर या अन्य बोर्डों को इस बारे में सूचित करता है कि हम जो वैकेंसी देने जा रहे हैं उसकी क्राइटेरिया क्या होगी। अब उम्मीद लग रही है कि वैकेंसी पक्का आ जाएगा, लेकिन वैकेंसी आने में कम से कम आप ये मान लीजिए कि 15 से 20 दिन का समय अभी लगेगा आज के बाद।
आज के बाद। और आज हो चुका है 12 तारीख, और 20 दिन का मतलब होता है हैप्पी न्यू ईयर। मतलब नया साल आपके लिए नया वैकेंसी लेके आएगा। तेजस से आ रही है। हाँ चलिए, हालांकि देखो इतना तो तय है कि वैकेंसी कहियो आए, आचार संहिता लागू होने से पहले प्री का एग्जाम होके प्री का रिजल्ट आ जाएगा। पक्का हम कह रहे हैं 20 दिन में सरकार रिजल्ट एग्जाम ले लेगी। क्यों? सिर्फ प्री की मैं बात करूं, मैं फाइनल थोड़ी करवा रहा हूं। 2018 में आपको नहीं याद है, आप सीनियर लोगों से पूछ लीजिएगा। 2018 में एएलपी का वैकेंसी आया था, एग्जाम हुआ था प्री का, और रिजल्ट आया था। जितना पास करना था उतने पास हुआ था। 2 एग्जाम ऐड हुआ था। सेकेंड एग्जाम में बहुत लड़का फेल किया था। सरकार, विद्यार्थी लोग आंदोलन करने वाला था। एग्जाम होने वाला था 19 में मोदी जी का चुनाव। मोदी जी ने तुरंत क्या किया, 7 दिन के अंदर एग्जाम कैंसिल कर दिया। मतलब रिजल्ट कैंसिल हो गया। रिजल्ट कैंसिल हो गया, आंदोलन की प्लानिंग ही हो रही थी कि रिजल्ट कैंसिल हो गया, और उसके अगले 1 सप्ताह बाद रिजल्ट आया, रिवाइज रिजल्ट आया, और रिवाइज रिजल्ट में अंगूठा छाप लड़का भी पास कर गया। और उसके बाद चुनाव हो गया, मोदी जी बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। इसके बाद हुआ मेंस, सब लड़का फेल। इस बार भी यही होगा। प्री तो तुमको मोदी जी पास करवाइए देंगे, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। पक्का, पढ़ो या ना पढ़ो। क्या है? सच्ची बोल रहे तो हम क्या करें, यही हकीकत है। क्योंकि हम अपने अनुभव के आधार पे कह रहे हैं, आएगा तो मोदी है 2024 में। एकरा में तो कोई सस्पिशन है नहीं, ये तो फिक्स है। नहीं आए ना आए हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आएगा जरूर। यहां देखो, तुमको मैं ये क्यों कह रहा हूं, चुपचाप पढ़ लो, दिमाग लगा करके। प्री होना है, अपने दम पे प्री पास करोगे तो मेंस पास करने में भाई साहब आसानी होगी। क्योंकि मेंस में मोदी जी मदद ना करेंगे, मेंस चुनाव बाद होगा। मेंस चुनाव के बाद होगा। उस समय मोदी जी का कोनो मतलब नहीं है कि आप फेल करोगे कि पास करोगे। अब ये तो हम कहेंगे नहीं अभी। चलिए आइए, मैंने आपको सच्चाई बता दिया। आपको मानना ना मानना, इस पे अमल करना ना करना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, आइए। क्या है? आएगा मोदी ना। देखो YouTube पे हम भी गरीब आदमी हैं भाई, थोड़ा अगर शिकायत करो तो थोड़ी बड़ाई कर दो, ताकि स्ट्राइक ना आए, चलता रहे सब कुछ ठीक ठाक। हाँ चलो बढ़िया है, कर लो। हाँ यही कर लो, तुम यही कर लो। हाँ अभी तो अच्छा है, तुम जैसों के लिए ठंडी का मौसम आ गया है। हाँ, रजाई में घुस के फोन लगा के मेरे बाबू ने ताना ताया करते रहो खूब। बाबू सोना जादू टोना चलेगा। और जहां 2024 खत्म हुआ, 2025 खत्म हुआ, और बाद फिर एगो बड़का हारमोनियम ले लेना, बजाते रहना, वैकेंसी दो वैकेंसी दो वैकेंसी दो वैकेंसी दो करते रहना, आएगा कुछ होना। ठीक है, 24 तक सेंट्रल गवर्नमेंट, 25 तक बिहार सरकार, और बाद बजाते रहना घड़ी घंट। एक्स सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा। दिशा नहीं पता है, जने मन करे उधर चला दो। एक्स से शुरू किया, 8 किलोमीटर दूर, कहां गया? वाई। समझे बात को? चलिए, क्या कह रहा है फिर? दाहिनी ओर मुड़ा। इधर से गया था तो पूर्व की ओर मुंह था, दाहिनी ओर मुड़ेगा, क्लॉकवाइज नीचे आएगा। 5 किलोमीटर यात्रा किया बिंदु जेड तक, फिर दाहिनी ओर मुड़ा तो क्लॉकवाइज इधर गया। 7 किलोमीटर, थोड़ा कम जाएगा, बिंदु ए तक पहुंचा। फिर दाहिनी ओर मुड़ा तो दाहिनी ओर मुड़ेगा क्लॉकवाइज ऊपर, 5 तो इसके बराबर में, यहां पे पहुंच गया बी पर। बी और एक्स के बीच की दूरी इस 7 है तो कितना हो गया?
बढ़िया। देखो भाई, सेंटर पॉइंट पे कोई भी संख्या रहेगा बाहर की संख्या को मिला के 56 और किसको जोड़िएगा 22 15, 56 और 15 जोड़िएगा, ये हो जाएगा 71। आई 30, तो 71 में 30 घटा दीजिएगा 41, 46 और 9 होता है कितना, ये होता है 55, ये होता है -16, 39, इधर 34 और 11 होता है कितना 45, इधर होता है 20 बराबर 25। ऑप्शन नंबर क्या ए। समझे न बात को। अगला सवाल आइए, 15 न बताएं तो कोई दिक्कत, इसमें बताइएगा। इसमें अलग कौन है 566, ये स्क्वायर नहीं है, बाकी सब स्क्वायर है। बाकी सब क्या है 100 नहीं, ये तो पता नहीं, फिर बताना पड़ेगा। 16 आया है, हाँ ठीक। चलिए, बहना नदी का काम होता है बहना, और ये बंधा क्या होता है नहर। नहर भी बहता है, तालाब, तालाब चारों, नहर पानी बहाने के लिए ही होता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए नहीं, तालाब। ये आ जाइए 48। ए भाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, 11 का स्क्वायर 111 प्लस 1, ये हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 ज़्यादा था तो 13 4 17 का स्क्वायर प्लस 1 290। बात समझ में आया। ठीक, यहाँ आ जाइए, इसको वो लिखा जा रहा है, कैसे लग रहा है m का वो 2 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है ना। यहाँ भी l में 2 जोड़ेंगे n, ऑप्शन पे नजर रखिएगा, r में 2 जोड़ेंगे t, a में 2 जोड़ेंगे c, n c वाला एक ऑप्शन है नंबर। तो बनाने की कोई आवश्यकता, नहर क्यों नहीं, नहर नदी को नदी में बांध बना करके एक जगह से दूसरे जगह पानी ले जाने वाले चीजों को नहर कहते हैं, जबकि तालाब चारों तरफ से बांध बांध के रोका जाता है, वो उसकी प्रकृति है। ठीक है, देखिए 16 56 लाना है, उपाय बहुत सारा है। एक तरीका है 4 गुना करिए, 8 घटा दीजिए, तिगुना करिए या 3.5 गुना करिए, तीनों हो सकता है। तिगुना करके 8 जोड़िए, तो यहाँ पर है 32, और तिगुना करिएगा 96, 8 जोड़ने से ऑप्शन नहीं मिलेगा, 16 जोड़िए आधा, तो हो जाएगा 112 बराबर, यहाँ ऑप्शन नंबर बी। 3 से गुना करके आधा जोड़ दिया, 3 से गुना करके आधा जोड़ दिया, हो गया। चलिए, चलो 120 क्लियर हो गया। 121 जो फिगर है नीचे से आधा काट दिया, हम भी काट देंगे, आधा आधा को 3 गो सर्कल, ऑप्शन नंबर क्या डी दिखेगा। एकरा में बताइए अलग कौन है, क्या हो रहा है 16 ज्यादा है ना, 16 ज्यादा है, यहाँ 16 ज्यादा, यहाँ कितना है, सब में 14 ज्यादा है, 16 ज्यादा है, बी में 14 ज्यादा है, हो गया मामला खत्म। ठीक है, इसमें बताइए लुप्त संख्या। देखिए सीरीज पिछली संख्या जोड़ रहा है, 5 2 7, 7 2 9 7, 16 9 25, 16 41, पिछली संख्या ही जोड़ रहा है, समझे ना, पिछली संख्या जोड़ रहा है। ठीक, आगे बढ़ जाओ। देखो भाई ये है तिगुना, तिगुना तो 22 दिया क्या, सर्कल वाला सवाल में बोले थे, सर्कल वाला सवाल में रूल बोले थे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रूल लगाना है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ज्यादा स्पीड होगा तो मल्टीप्लाई गुना भाग में भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको कहा था कि अगर मान लिया जाए वृद्धि कमी दोनों होगी तो आमने सामने का रूल लगाइएगा, तो यही दो रूल सर्कल में चलता है, जोड़ घटाओ। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जोड़ घटाओ, स्पीड में वृद्धि कमी हो रहा है तो वही जोड़ घटाव को कहते हैं गुना भाग। ठीक है, बाकी समझे कि नहीं समझे, काफी स्पीड से घट बढ़ रहा है नहीं तो गुना भाग करिएगा, एकदम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक वृद्धि कमी दोनों हो तो आमने सामने का नियम। ठीक है,
इसमें क्या हो रहा है भाई साहब? चलिए पहले कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, आमने सामने लिखिए। PARENT, फ्री कोडिंग है। ये हो जाएगा BDFGJK, फिर करे CHILDREN, चिलरेंड। का कर रहा है? चिलरेंड। एकरो कोड लिखा है चिलरेंड का। क्या लिखा है? MOXQUFGJ। एकर कोड पूछ रहा है, एकर पूछ रहा है REPRINT। जिस वर्ड का कोड पूछा सारा लेटर पहले से उपलब्ध है, देख देख के उतारना। आर का F, ऑप्शन पे नजर रखना। E का G, FG और T का K, FG। एक और B का, इसका B, FGB। R का क्या? F। D नंबर हो गया। ऑप्शन पे नजर रखने से आपका फाउंडेशन बैच। चलो फाउंडेशन कर लो, 8 महीना में खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आर पार। किसी भी एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। और नहीं तो रिकॉर्डेड ले लो, जल्दी खत्म हो जाएगा। आपकी इच्छा कितना दिन में खत्म करना है। नहीं, इस पे आइए। एक ड्राइवर अपने गांव से चला, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद जलपान के लिए रुका। पूछ रहा है शाम में चाय पी के किधर चला था? एक, अपने गांव से उत्तर, यहां से शुरू किया, उत्तर गया, यहाँ जलपान किया, बाएं घुमा एंटी क्लॉकवाइज, इधर 30 चला, भोजन किया, कुछ देर विश्राम किया, फिर यहाँ चाय के लिए रुका और चाय पी के बाएं घुमा। तो चाय पीने के बाद उधर गया, उधर कौन दिशा है? समझे? यहाँ जलपान किया, यहाँ खाया, यहाँ चाय पिया, चाय पीने के बाद पूर्व दिशा में गया। ठीक है, जहां जितना पूछा उतने। इसीलिए हम कहते हैं बार बार क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि पूछना क्या है। ठीक है, चलो भाई। कह रहे इस परिवार में महिला सदस्य, खाली महिला गिनिएगा। एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र, तो 3 गो कन्या, एगो अविवाहित पुत्री, पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं, तो 4 गो पुत्री और 1 का 1 पुत्र है। महिला, खाली महिला गिने हैं ना? क्या वो महिला हुआ? 4 3 7 2। 3 गो बेटा का बियाह हो गया तो 3 गो बहू आई ना, तब तो वो 3 गो नहीं गिनिएगा। क्या है? क्या भुलाई की चीज है? तब बढ़िया है। तो 6 क्यों निकाले थे? कन्या नहीं गिने थे? गलत बात है। लीजिए, दुनिया में सब के गिन लीजिएगा, कन्या के छोड़ दीजिएगा, तो गलत बात है ना। तब क्या है? क्या? कन्या के छोड़ के गिनेगा। बहुत बढ़िया। ए का भाई एफ है, कह रहे जी का चाचा कौन है? ए का भाई कौन है? एफ है। ए का भाई एफ है, बराबर की पीढ़ी में भाई है, प्लस है, ब्रो है। ए की पुत्री सी है, पुत्री है, एक पीढ़ी नीचे माइनस है, ये हो गई पुतरी। फिर कह रहे सी का भाई जी है, सी का भाई क्या है? बराबर की पीढ़ी में प्लस है। एफ की बहन के है, एफ की बहन के है। चलो भाई, जी का चाचा, जी के मम्मी पापा यही लगेंगे, यही होगा चाचा। जी का चाचा कौन? और कोनो चाचा? कहिएगा सर वो मामा भी तो हो सकता है। चाचा मामा दोनों अंकले होता है अंग्रेजी में, इसलिए आंसर इज एफ। ठीक है, चाचा मामा मौसा फूफा सब। विनय कुमार, सर जी कोई का 3 बेटा और 4 क्या क्या है पोता, तो 3 बेटा हो चाहे 4 पोता हो, कन्या एक क्या गुना होगी? हाँ, अच्छा समय। नहीं, तुम क्या चाहते हो? तुमको दहेज में मिले? नहीं, तुम क्या चाहते हो बोलो, तुमको दहेज में चाहिए? दहेज चाहिए? अच्छा, गूगल से डाउनलोड करेगा, कर लेना, कौन एकरा में दिक्कत है? कोनो मना किया है? नहीं किया है। चलो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है कि तुम्हें दहेज में मिले क्या 3 गो बेटा 4 गो बेटी। अच्छा है, तुमको हमारी शुभकामनाएं, और क्या इससे ज्यादा कह सकते हैं? 7 गो मिलेगा। काहे मिलेगी?
है? यहां ध्यान दीजिए। चलिए, अब बड़ा अच्छा बात है यहां पर। करण निम्नलिखित आकृति में बलिष्ठ व अनुशासित लड़का, बलिष्ठ, अनुशासित और लड़का, मतलब त्रिभुज से बाहर बाकी सब में कॉमन क्या है? ये सवाल केवल कॉमन लेके बनाते हैं वेन डायग्राम का। हालांकि ये 1 नंबर का आता जरूर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, इतना बड़का बड़का रहेगा ना तो कुछ नहीं करना, जोड़ घटाओ। क्या हो रहा है? 1 1 1, यहां पर क्या है? 1 1 1, 5 7 9 0 हो गया ना। इतना बड़का नंबर उम्र है ना तो जोड़े घटाओ करिएगा, याद रख। मतलब नंबर मतलब ई अंक ज्यादा, 5 4 5 गो अंक रहे ना तो जोड़ घटाओ ही। हाँ कहीं भी। रवि कुमार 129 नहीं देखे? देखिए ना, लीजिए देख लिए, बढ़िए। इसमें बताइएगा, पहले भागा, भागा का अर्थ है घटाना। अब किसका अर्थ है भाग? माइनस, भाग माइनस जहां है वहां भागा, चलो हो जाएगा। गुना का अर्थ क्या है भाई? गुना का अर्थ है जोड़ना। प्लस का अर्थ क्या है? गुना। चलिए 7 में 1 से भाग दीजिएगा, 7 होगा, 12 सती 84 और 6 जोड़ना है, 90 और 20 जाएगा 70, हो गया। देखिए आपको हम बार बार बोले हैं कि सेंटर पॉइंट पर कोई संख्या रहेगा, बाहर की संख्या सब स्क्वायर नंबर लग रहा है, तो जिसका स्क्वायर है लिख दीजिए। तो ये हो गया 5 2 7 3 10 4 14। हमेशा हम आपको बार बार रूल बोलते हैं, मेरे रूल को गौर से सुना करिए। ऐसा मिसिंग नंबर रहे हमेशा, मतलब सेंटर पॉइंट पर कोई संख्या है, बाहर की सभी संख्या को मिला के सेंटर पॉइंट की संख्या, ठीक है? रूल याद रखिएगा। तो 3 1 4 6 10 7 कितना? 17। रूल याद रखिएगा तो सोचने में आसानी होगी। इसमें क्या हो रहा है भाई? लग रहा है सिंगल लेटर डबल कोडिंग है। नहीं, ऊपर हमारे पास जो है 6 गो लेटर है, नीचे बहुत लेटर है, तो सिंगल लेटर तो 1 घटाया और 1, तो अगर 2 गो से पकड़ में आ जाए तो ज्यादा दिमाग लगाना। तो यहां देखिए, टी के पहले होता है एस, बाद में यू, ऑप्शन पे नजर रखना है। ई के पहले डी, बाद में एफ, एस के पहले आर, अब बाद में टी, क्या होगा? डी ना, ठीक है। काहे आज बफरिंग होता है बार बार। चले आगे, इसको कहते हैं सिंगल लेटर डबल कोडिंग। क्या हो रहा है भाई? ये हो रहा है कश्मीर। देखिए सेम लेटर के सामने सेम कोडिंग होगा तो फ्री कोडिंग कहिएगा। दूसरा तरीका, जिस वर्ड का कोड पूछा इसका सारा लेटर पहले से अवेलेबल है तो फ्री कोडिंग देख देख के उतार देना। RIMSSHAK, भाई देख देख के उतारो। R का 3, I का 5, M का 7, ऑप्शन मिला? अभी और है। S का क्या? 4, H का क्या? 2, 1 8, हो गया। समझे ना? सेम, देखिए 2 तरीका है फ्री कोडिंग पकड़ने का। क्या क्या? सेम लेटर के सामने सेम कोड हो तो फ्री कोडिंग। दूसरा, जिस वर्ड का कोड पूछा सारा लेटर पहले उपलब्ध है, फ्री कोडिंग होगा, देख देख के उतार देना, कहानी खत्म। ठीक, इसमें क्या है? कह रहा है इस वर्ड से नहीं, जिस वर्ड का जिस ऑप्शन का सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा, जिसमें एक भी नहीं होगा वो नहीं बनेगा। LIBE, इसमें डबल L है, यहाँ डबल नहीं, लेकिन आगे चेक कर लीजिए तब। R, और सब सही है? ठीक, चलिए देखिए कौन ऑप्शन उठा के रख दें तो सेम टू सेम चेक हो जाए। तो देखिए ई वाला ऐसे गोल होना चाहिए, तो ऐसे गोल किस में है? सी में ना। और ये पूरा यहां से यहां तक रेखा, आंसर क्या जाएगा? सी। हाँ, डायरेक्ट उठा के रख देने पर सेम टू सेम जो सेट होगा उत्तर। शेर मांद में रहता है और खरगोश कहाँ रहता है? देखो बिल कहना है, उसको बिल कहते हैं, मतलब दोनों में अंतर होता है भाई। जिसका जो देखिए, अगर कोई निवास स्थान किसी जानवर का होगा
जो बनाया जाए उसे बिल कहते हैं, और जो अपने आप हो जाए, जैसे मान लो तुम्हारा शर्ट है, बहुत पुराना हो गया था, इसमें छेद हो जाएगा, तो इसको बिल नहीं कहेंगे, इसको छेद कहेंगे। जो अपने आप हो जाए, यूजलेस रहे, उसको छेद कहते हैं। जो बनाया जाए काम के लिए, उसको बिल कहते हैं। अंतर है दोनों में। एक का, दो का, आठ का, तो सात का कह दो। तो आप यहां पर तीन का क्यूब कह दो। यहां इधर स्क्वायर है तो वो वाला लगेगा नहीं, तो यहां क्यूब, चार का क्यूब, तो तीन का क्यूब कितना, इधर दोनों लगातार स्क्वायर तो उधर दोनों क्यूब, हो गया। इसमें बताइए भाई विषम शब्द, बहुतायत, बहुत अधिक, विस्तृत, प्रचुर। विस्तृत माने बड़ा, अब बाकी सब जो है किसी चीज की अधिकता को बताता है, और विस्तृत माने बड़ा। ठीक है। श्रीमती सुशीला, देखिए 19, अभी जस्ट बताए थे 1997 के पहले लीप ईयर 96, तो लीप के जस्ट बाद में 6 जोड़ना है, 97 6 2000, लीप के जस्ट बाद में 6, तो पहले वाला दे दीजिएगा, उसका कोई अंतर, आंसर तो वही है। हाँ देखिए, सेम प्लेस पर बड़ी बड़ी संख्या रहे, ऊपर तीनों मिला के क्या हो जाएगा, 21 1 22, 2 घट गया, 22 2 24, 1 घट गया। भाई साहब ये दोनों जोड़ो, ये घटाओ 3, तो यहां 40 हो गया। कुछ कहना चाहते, ये समझा तो बोलो, और क्या करना है? नहीं, क्यों होगा? तुम्हारा कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? अरे कैसे आ रहा है ये तो बोलो, बस आ रहा है, क्यों आ रहा है? सुनो, अभी अभी थोड़ा देर पहले बोले थे ना, लीप ईयर के जस्ट बात कर रहे, दिमाग मत लगाओ, 6 जोड़ दो। 1997 के जस्ट पहले लीप ईयर है 1996, लीप के जस्ट बाद है 6 जोड़ोगे, 97 और 6 3 होता है। ठीक है, लीप के जस्ट बाद का रहे, चुपचाप सुनेगा तब ना, डबल रहेगा, ट्रिपल रहेगा। लीप ईयर रहे, जनवरी फरवरी महीना हो तो 5 जोड़ना, और मार्च टू दिसंबर रहे तो 6 जोड़ना, लीप वाला में। लीप के जस्ट बाद में कुछ पूछेगा 6। लीप के बाद का अगर दूसरा साल रहे, लीप के बाद का क्या रहे, अगर लीप के बाद का दूसरा साल रहे, जैसे मान लीजिए 2006, तो वैसी परिस्थिति में उसमें 11 साल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? लीप के बाद का तीसरा रहे तो 11 साल जोड़ना है। पूरा साल समान करने के लिए भी आप ये डायरेक्ट वाला लगा सकते हैं, लेकिन लीप के बाद का तीसरा में मार्च टू दिसंबर है तो 5 जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक भाई, मार दो डी, क्या दिक्कत है? 41 समझ गए? देखिए, देखो लिखे, ऊपर वाला घटाना है, दूसरा तीसरा जोड़ना है। ठीक, देखिए अगर त्रिभुज के एक रेखा को काट के 4 भाग में बांटे और त्रिभुज बनाए तो याद रखना, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, 3 में 13, 4 में 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, याद रखना है, रहेगा 3 में 13, ई याद रखना है, डायरेक्ट पूछता है कई बार, कैसे भी बता देंगे कभी, लेकिन आज नहीं। 8 क्वेश्चन है अभी। 3 गो रहे, जैसे उधर 4 गो है ना एक साइड, तो 3 गो रहेगा तो 13, 4 गो रहेगा तो 27, 5 गो रहेगा तो 48। कैसे मत पूछो, आज रट जाना है, और नहीं रटना है तो मत रटो, भूल जाओ। चलो यह देखो, सेम प्लेस पर बड़ी बड़ी संख्या रहे, आसपास की ऊपर वाली सभी संख्या को मिला करके, ये कैसे आएगा? 5 दूनी 10, चौके भागा 2,
5 चौके 20 तिया 60 भागा 2, यहां तो 10 से होगा। ऊपर तीनों गुना करके 2 से भाग दे दो, ऊपर वाला तीनों गुना करके 2 से भाग दे दीजिए, 43 हो गया। एकरा में कोई दिक्कत है? एक भुजा को काट के अगर 4 भाग में बांटा ना तो याद रखिएगा 27, और 3 भाग में बांटेगा तो 13, और 5 भाग में बांटेगा तो 48। अब नहीं समझे? ठीक है, रीजन आज नहीं बताएंगे, समय कम है, आगे 8 क्वेश्चन अभी है। टेस्ट बैच में सब कुछ पूछिएगा, संभव नहीं है, मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं इस प्रकार का कर सकता हूं, क्योंकि मैं जितना करूंगा उतने कह पाऊंगा। टेस्ट में टेस्ट होता है, 1 घंटा में 50 क्वेश्चन बताएंगे, जाहिर सी बात है थ्योरी नहीं बताएंगे। 1 घंटा में 50 क्वेश्चन डिस्कशन कराना मुश्किल है। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र और उसकी पत्नियां हैं। पूछा क्या है? परिवार में पुरुष, खाली पुरुष गिनो। एक पुरुष है और 4 गो पुत्र है, और कन्या, कन्या नहीं जोड़ना है, खाली पुरुष से गिनना है। एगो पुरुष और कन्या, 4 गो पुत्र। प्रत्येक पुत्र अपने परिवार में 3-3 बेटे और 1-1 बेटी है। चारों पुत्र को 3-3 गो बेटा है, तो 4 तिया 17 गो पुरुष है। चारों बेटा का 3-3 गो, बताओ तो एक बाप का 17 गो पोता। आप 1 पर 1 11 करने के लिए सोच रहे थे, वो 1 पर 1 17 कर दिया। कह रहा है जब 1 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, यानी 1 का उल्टा। देखिए इसमें 6 कॉमन होगा, अच्छा 6 4 6 4, 2 गो कॉमन होगा, तीसरा उल्टा, कई बार पढ़ाए हैं। अगर 2 सतह का अंक समान हो, तीसरा सतह एक दूसरे का विपरीत होता है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इसको उल्टा करके पहले, इसको उल्टा करके बाद में। तो पहले यहां लिखेंगे 6 8 9 7, उल्टा करके लिखा नहीं? ठीक, 6 का उल्टा बताइए। 6 यहां है, 6 के साथ इसमें 3 2 कॉमन, 2 गो उल्टा, तीसरा अपोजिट। 6 का 2 गो कॉमन, तीसरा अपोजिट। 6 का उल्टा क्या? 1। बहुत से भाषा विशेषज्ञ उपन्यास लिखते हैं, बहुत सारे भाषा विशेषज्ञ ऐसे हैं जो क्या काम करते हैं? उपन्यास लिखते हैं। तो कह रहा है कि कुछ भाषा विशेषज्ञ उपन्यास नहीं लिखते, बहुत सारे लिखते हैं, तो कुछ नहीं हो लिखते होंगे, लेकिन आगे बढ़िए। उपन्यास का भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, ये तो नहीं पता। उपन्यास लिखने के लिए भाषा की विशेषज्ञता बहुत उपयोगी होती है, उपयोगी होती है, ये वाली बात क्या है? सही है। तो आंसर इज क्या जाएगा? सी। कोई दिक्कत नहीं? सभी उपन्यास, सभी नहीं, बहुत से, बहुत से मतलब 100 में 90 गो, सारे नहीं, ऑल की वजह से गलत। ठीक है, चलिए क्या है श्रीमान? ये आपके पास है BE, इसका कोड लिखा है ZC। देखिए 2 सब में 2 घटा दिया ना। आई लव माई कंट्री में तीसरे शब्द का आखिरी, पहला दूसरा तीसरा, ये है Y। Y में 2 घटाएंगे क्या? ओ सॉरी, I भी है, I भी है, तो यहां माई, फिर भी आंसर वही जाएगा। नहीं, अगला 2 गुना करके 1 जोड़ना है। देखिए संख्या सर्कल जैसा है ना, तो क्लॉक एंटी क्लॉक का रूल लगाइएगा। 127 दूनी 254, 1 255। कथा समाप्त, आज की कथा समाप्त। अगली कथा कल होगी भाई साहब। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, टेस्ट देना चाहें शाम में 6 बजे आके दे सकते हैं, ठीक है? हाँ